दोस्तों नमस्कार। आप सभी कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट के लिए आपकी किताब पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता रहा हूं। आप लोगों को इसको याद करना है सभी स्टूडेंट को, और अच्छे से रिवीजन लगाना है और आपकी परीक्षा देने के लिए जाना है। दोस्तों इसमें आप लोगों को बहुत ही जो आईएमपी क्वेश्चन है, जो मोस्ट क्वेश्चन है, वो मैं बता रहा हूँ आपकी किताब पर आधारित। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता था? तो इसमें आपको उत्तर बताना है क्योंकि वे सुरीली गायिका थी। मतलब कि जो लता मंगेशकर जी थी उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता था। संगीत के क्षेत्र में उनका विशेष स्थान है, सुरीली गायिका थी इसलिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? तो इसमें आप लोगों को बताना है व्यंग विधा का है। ठीक है ना। और इसके बाद देखिए अगला शेषव काल, शेषव का काल। दोस्तों इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। कारक विभक्ति चिन्ह का लोप करके जो समास है ये बनाया जाता है इसमें। तो ये शेषव काल है ना, इसमें कारक विभक्ति चिन्ह का लोप करके समास बनाया गया है, तत्पुरुष समास होगा इसमें। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 आप बताएंगे सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और अच्छे से रिवीजन करके आप जाएंगे अपनी किताब में से। किस आसन की आकृति बैठे हुए खरगोश जैसी प्रतीत होती है? तो इसमें शशक आसन होता है। वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की क्या बढ़ा दी थी? तो प्यारे विद्यार्थियों जिजीविषा बढ़ा दी थी। जिजीविषा का मतलब होता है जीवन जीने की इच्छा। इसके बाद लोलुप का अर्थ है, तो लोलुप का अर्थ होता है लालची। ठीक। महाभारत में किसने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया? तो भगवान श्री कृष्ण ने। ठीक है। और कमल का पर्यायवाची नीरज भी बता सकते हो, पंकज भी बता सकते हो। अनुराग शब्द का विलोम आप लोगों को विराग बताना रहता है, याद रखना आप सभी। सरल प्रश्न है, ज़्यादा डिफिकल्ट है ये नहीं है। इसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र में किसका महत्व दर्शाया गया? वृक्षारोपण का महत्व दर्शाया है। ये परीक्षा अध्ययन में आप लोगों को दे रखा है, चित्र कौन सा वृक्ष बता रखे हैं उस वाला। पेड़ हमें क्या प्रदान करते हैं? तो पेड़ हमें लकड़ी भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, फल मेवा भी देते हैं। इसका मतलब ये सभी आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद में अगर एक पेड़ लगाएंगे तब वे हमारे काम आएंगे, ये नारा किस विषय पर लिखा गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों पर्यावरण की रक्षा के लिए भी लिखा गया है और पेड़ लगाओ अभियान के लिए भी लिखा गया है। तो खा और गा दोनों हम करेंगे, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है। याद रखना इस प्रकार से सिंपल पेपर आता है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं रहता है, बिल्कुल सरल, आपको निश्चिंत होकर परीक्षा देने जाना है। इसके बाद देखिए पर्यावरण को बेहतर किस प्रकार बनाया जा सकता है? तो इसमें आप लोगों को याद रखना है सभी स्टूडेंट को कि अगर हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो हम पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं। हमारी सबकी जिम्मेदारी होना चाहिए कि अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं। चित्र में वृक्षों को अन्य किस नाम से पुकारा गया है? तो वृक्षों को अन्य किस नाम से पुकारा गया है? इसमें लगना वृक्षों को सोना कहा गया है। वृक्ष है सोना, इसे न खोना। जो मार्गदर्शन करता है उसे मार्गदर्शक कहते हैं। चेती चांद पर्व भगवान झूलेलाल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पंचमढ़ी में पांडवों की गुफाएं हैं, याद रखना सभी स्टूडेंट, किसकी गुफाएं हैं? पांडवों की गुफाएं हैं। लेखिका शिवानी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और योग शब्द का संस्कृत में युज धातु से बना हुआ है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, ऐसा आपको याद रखना है। दोस्तों आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर परीक्षा देने जाना है, किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आना है आप लोगों को कि ये रियल पेपर है, ये असली पेपर है, इसके चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका पेपर आ रहा है, आप किताब पढ़ के जाइए। और आप लोगों को ये मैं वीडियो बता रहा हूँ, ये मोस्ट वीडियो है आप लोगों की किताब पर आधारित। ठीक है ना। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप परीक्षा देने जाएंगे, बिल्कुल सरल तरीके से पेपर आता है आप लोगों का। आपने जो पढ़ा है, रिवीजन करा है, उसी में से पेपर आएगा। ठीक है। ऐसा कोई यूट्यूब पर पेपर वायरल नहीं होते हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट को। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।